हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी लेखपाल भर्ती की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास में। जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 4 पर न्यूट्रिएंट साइकिल की। न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक चक्र। ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमने कुछ इंटरेक्शंस के बारे में पढ़े हुए थे। तो उसका एक फ्लो चार्ट है, ये रहा डायग्राम। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, वीडियो पॉज करके। बाकी तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसके बारे में हमारा फर्स्ट चक्र ये रहा। अच्छा, एक चीज है कि जो साइकिल है न्यूट्रिएंट साइकिल, वो बोली क्यों रहे हैं? क्योंकि मेन चीज है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। जो हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। इन्वायरमेंट से प्लांट में, प्लांट से फिर एनवायरमेंट में, एनिमल्स में, या फिर मिट्टी में, फिर वापस से वो एनवायरमेंट में चले जाएंगे। मेन चक्र है कि एक चीज यहां से निकली, यहां गई, यहां से इधर गई, फिर इधर आई, फिर वापस से यहीं आ गई। ठीक है, उस तरीके से एक चक्र बना हुआ है। तो इसी चक्र का पहला चक्र पढ़ रहे हैं हम लोग, वाटर साइकिल। बड़ा कॉमन है, इजी सा है, और मेनली सबको पता भी है क्या क्या चीजें होती है। बट क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही, एक तरह से चक्कर बना के दे दिया, या फिर स्टेज कौन कौन सी होती है, स्टेज से क्वेश्चन पूछ लेगा। और पूछा हुआ भी है यूपीपीसीएस में। तो आपको याद रखनी है यार, देखो वाटर हमारे यहाँ पर कलेक्शन कैसे है वाटर। आपने देखा होगा कि यार जगह जगह पर वाटर है, कहीं रिवर्स की फॉर्म में है, कहीं झीलें हैं, कहीं नदियां हैं। ठीक है, कहीं पर समुद्र के फॉर्म में है। तो भाई ये रहा वाटर कलेक्ट है। ये जो वाटर कलेक्ट है, अब यहां पर क्या पड़ रही है? सूर्य की किरणें पड़ रही है भाई पानी के ऊपर। अब जब सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो ये जो ऊपर ऊपर का पानी है ना, ऊपर ऊपर सरफेस वाला, वो क्या करेगा? वो हीट अप करेगा, गर्म हो जाएगा। अब जब ये गर्म होगा तो ये क्या होगा? एवोपोरेशन, इसका वाष्पीकरण होगा। ये देखो, ये उठ रहा है ऊपर। क्वेश्चन ये पूछ दे आपको कि भाई नीचे के अंडर जो पानी का लेवल है वहां से इवेपोरेट करेगा? नहीं, सरफेस वाला वाटर जो है वो इवेपोरेट करेगा, वो जल्दी गर्म होकर ऊपर उड़ेगा। तो एक पहली प्रोसेस जो होगी वो होगी आपकी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होने के बाद ये जो पानी है, अब कोई बूंद इधर घूम रही है, कोई इधर घूम रही है, कोई इधर घूम रही है, कोई इधर घूम रही है, ऐसा तो होगा नहीं। एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस आ गया आपकी कंडेंसेशन, जिसे हम बोल रहे हैं संघनन। यहां ये क्या होगा? इकट्ठा होगा। इसके अंदर देखो चीजें क्या है। इसके अंदर एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होती है। जो कोई डस्ट कण हो सकता है, धूल का कण हो सकता है, कोई नमक का कण हो सकता है। इसके चारों ओर ये बूंदें जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, और इस तरह से ये क्या होगा? ऐसे बड़े बड़े बादल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद फिर क्या होगा? इसका होगा नेक्स्ट प्रोसेस प्रेसिपिटेशन, वर्षण। क्योंकि जो बूंदें इकट्ठी हो गई तो भाई उनसे वेट संभला नहीं, और वो क्या होगी? वर्षा कर दी। ये रहा देखो पानी की बूंदे। अब जो पानी वाष्पोत्सर्जन के थ्रू, वाष्पीकरण के थ्रू, ठीक है, ऊपर आसमान में पहुंचा था, वही पानी वर्षण के थ्रू वापस से वहीं आ गया। तो ये क्या बन गई? एक साइकिल बन गई ना। ठीक है, जहां से गया वहीं वापस आ गया। तो ये वाटर साइकिल है, हमारा वाटर चक्र है, जल चक्र है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है भैया। अब देखो नाइट्रोजन साइकिल कैसे कैसे है, आपने देखा भी होगा कई बार। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या है? हमें पता है भाई, वायुमंडल में है 78% नाइट्रोजन है। बट क्या हमारे जो प्लांट्स हैं, क्या जो एनिमल्स हैं, वो क्या डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं? नहीं भैया, उसे कुछ अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके वो उसे लेने लायक बनती है। अब एक चीज आती है कि वायुमंडल से अर्थ पर कैसे आई नाइट्रोजन। वो हो सकता है कि थंडरिंग के थ्रू फिक्स कर लिए, बिजली कड़क रही है वाटर की फॉर्म में,
जो बारिश होती है उसमें कुछ बूंदों के साथ मिलके आ जाती है। कहाँ पड़ रही है वो? जमीन पर। ये रही जमीन। तो यहाँ पर क्या होगी? पहली प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अब यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं। एक है आपका राइजोबियम, ठीक है। उसके बाद है फिर आपका अजोटोबैक्टर, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। अब मैंने ये दोनों अलग अलग जगह क्यों लिखे हैं? जो राइजोबियम है वो आपका क्या है? रूट नोडुल्स, मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशन में ये रहता है। और ये जो है ये आपके फ्री लिविंग है। तो पूछ सकता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, रूट नोडुल्स कौन सा है? क्योंकि रूट नोडुल्स राइजोबियम वाला जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ अटैच होता है, इससे पूछा है लेग्यूमिनस प्लांट्स का बोल के, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है भाई। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ये हमने पढ़ लिए। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हुई? NH3 में। उसके बाद एक प्रोसेस और होगी जो NH3 से इसे NO2 में कन्वर्ट करेगी और NO3 में कन्वर्ट करेगी, वो है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। जैसे देखो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो यहाँ नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होगी, NO2 में कन्वर्ट करेगी और NO3 में। NO2 में कन्वर्ट एक और चीज से हो सकती है, अमोनिफिकेशन से। जो अमोनिया है, जो नाइट्रोजन आई है ना यहाँ पर थी, इसकी एक प्रोसेस होगी अमोनिफिकेशन, उससे NH4 में और फिर वो NO2 में, ठीक है। यहां हमने कन्वर्ट करी NH3 में, तब NO2 में। यहां अमोनिफिकेशन के थ्रू NH4 और देन NO2, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नाइट्रिफिकेशन हो गई, देन होगी आपकी एक प्रोसेस, कौन सी? अमोनी एसिमिलेशन। ये जो एसिमिलेशन प्रोसेस है ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो नाइट्रोजन फिक्स्ड हुई है बाय प्लांट्स, वो कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि जो प्लांट्स या एनिमल्स DNA, RNA या प्रोटीन जो बनता है ना, वो ऐसे ही बनता है एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू। और ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, DNA, प्रोटीन, RNA, ये क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज का निर्माण करते हैं, ठीक है भैया। ओके, तो एसिमिलेशन प्रोसेस हो गई। अब एसिमिलेशन प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस आती है डेथ। उनकी डेथ हो जाएगी, प्लांट्स ये मर गए, एनिमल्स जो है वो मर गए, ओके। एनिमल्स क्या हो गए? वो मर गए। अब वो किस में प्रोसेस हो जाएगी? अमोनिफिकेशन की, ठीक है। ये यही चीज मैं आपको पहले नहीं बता पाया, क्योंकि पहले हमने यहां से ली और ये यहाँ जो है पेड़ वगैरह मर गए, सारी चीजें जो है, जो नाइट्रोजन वगैरह जो इसमें थी, उसकी एक प्रोसेस होगी अमोनिफिकेशन, फिर वो NH4 में, फिर NO2 में, वापस से यहाँ आके प्रोसेस में फिर एक और प्रोसेस होगी डीनाइट्रिफिकेशन की। आई नो थोड़ा हलवा बन गया है, बट बस आपको 2-3 प्रोसेस आपको याद रखनी है इसमें, कि डीनाइट्रिफिकेशन नाम की कोई प्रोसेस होती है, अमोनिफिकेशन नाम की कोई प्रोसेस होती है, एसिमिलेशन। ये नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये नाम से क्वेश्चन बना सकता है कि इस नाम की प्रोसेस जो है वो किस न्यूट्रिएंट साइकिल में होती है। इस तरीके से ऐसे डायग्राम के ऊपर या फिर फुल चार्ट बना के ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, वो इस नाम से क्वेश्चन पूछेगा। देन डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। ओके, और ये बैक्टीरिया का कुछ नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, और ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, ओके। उसके बाद है आपका कार्बन साइकिल। अब भैया कार्बन साइकिल बड़ा कॉमन है, आप हर बार पढ़ते भी हो। तो भाई CO2 जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो कैसे तो हमारे इधर आई, तो कैसे वापस चली गई? देखो यार, CO2 इन एटमॉस्फेयर ये आई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। आपने पता होगा पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्वेटिक फूड चेन, ये देखो यहाँ वाटर में हुई, प्लैंकटन, सेम ऐसे ही डेट्रिटस फूड चेन,
यहाँ पर जो जमीन पर जो है उसमें भी हुई ग्रेजिंग, ठीक है। ग्रेजिंग में या डेट्रिटस फूड चेन मतलब मिर्त वाले जो चीजें हैं उसमें से भी वापस ये निकल जाएगी। मैं बताऊंगा आपको डेट्रिटस फूड चेन के बारे में भी, कोई बात नहीं। फोटोसिंथेसिस हुई, ये वाटर में है, CO2 इन वाटर आ गई, ओके। प्लैंक्टन्स ने ली, सब ने ली, ठीक है। तो ये इन्होंने CO2 को कंज्यूम कर लिया, अपने पास रख लिया, ठीक है ना। तो सबने ले ली। यहाँ जो गाय भैंसे हैं, पेड़ों ने भी डायरेक्ट ले ली, इन्होंने भी ले ली, ठीक है। सबने इसको ले लिया, कंज्यूम कर लिया। तो ये तो भाई आसमान से आई, वायुमंडल से आ गई, अभी वापस से जाएगी कैसे? अब क्या होगा कि जो ये वाटर के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन है, जूडेंथले है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनका डेथ डीके होगा, मरेंगे भी तो सही। तो इन्होंने जो CO2 ली वो वापस से रिलीज हो जाएगी। ये देखो, ये रही एक प्रोसेस वापस जाने वाली। रेस्पिरेशन, या तो सांस, जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 भी तो छोड़ते हैं, या डिकम्पोजिशन, जो मर गए, मृत अवशिष्ट, ये वापस, ये देखो, ये तीर का निशान देखो, ये वापस से जा रही है ना एटमोस्फियर में। ये देखो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में फोटोसिंथेसिस के थ्रू आ रही है। सेम ऐसे ही क्या हुआ कि पेड़ पौधों में आग लग गई, तो उन्होंने जो CO2 ली, ये देखो बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस वापस चली गई। सेम ऐसे ही ये इनका डेथ देखिए होगा, मर जाएंगे, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, जो इनके काफी टाइम के बाद, कई कई सालों के बाद क्या होगा कि भैया जो हमने फॉसिल फ्यूल्स बना लिए, वो क्या है, उनमें CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। दब जाते हैं पेड़ पौधे, बहुत नीचे दब जाते हैं, तो उनसे बन गए फ्यूल्स वगैरह। तो जब उन्हें जलाएंगे तो वापस रिलीज हो गई, ये देखो, ठीक है। यहां पर एक जो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए वो ये है कि भैया, आ जाओ, एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। देखो यार, सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने कोई खाना खाया, तो मैंने खाना खाया भाई, तो मुझे मिला क्या, ग्लूकोज, C6H12O6। और ये आया कहाँ से, और ऑर्गेनिक शुगर है, ये हमारे डाइजेस्टिव फूड जो हमने भी खाना वाना खाया उससे बनी। उसके बाद मैंने ले ली ऑक्सीजन, ठीक है। देन अब इस पे प्रक्रिया हुई, प्रोसेस हुई, तो उसके बाद CO2 अलग हो गया, जो हमने छोड़ दी बाहर, रिलीज कर दी, प्लस वाटर निकला यूरिन के थ्रू, जो हम बाथरूम वगैरह करते हैं, तो निकल गया पानी। उसके बाद बना एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ना, इससे प्रोसेस पूछता है एनर्जी का नाम क्या है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण हुआ, जो एनर्जी है वो रिलीज हुई, ठीक है ना। तो कई बार ये प्रोसेस से पूछ लेता है कि ये इसको लिख देगा और बताओ यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट साइकिल की तरफ। नेक्स्ट साइकिल है आपका फॉस्फोरस साइकिल। अब भाई फॉस्फोरस साइकिल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग अपने यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें, जब हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं तो उसमें देखते भी है क्या क्या चीज की कमी है, क्या क्या ज्यादा है। तो फॉस्फोरस साइकिल्स का मतलब क्या है? अब देखो, मैं एक चीज इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि फॉस्फोरस का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। मीन्स ये जो मिलता है, क्या ये फॉस्फोरस फॉर्म में मिलता है? नहीं, ये मिलता है फॉस्फेट के फॉर्म में। इससे क्वेश्चन था कि ये ओरिजिनली पाया किस फॉर्म में जाता है, फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है भैया, फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ देखो एक प्रोसेस आपको दिख रही है, ठीक है, ये आई नो कि आपको समझ नहीं आएगी। अब देखो ये यहाँ से दिख रहा है आपको, मैं आपको एक वैसे समझाता हूँ नॉर्मल तरीके से। देखो यार, क्या हुआ, यहां पर ये क्या है, चट्टान है, ये पहाड़ है, ठीक है ना। पहाड़ है तो पहाड़ से एक और बना देता हूं। अब पहाड़ है तो पहाड़ से ये निकल रही है रिवर, ठीक है। तो ये रिवर जा रही है, ये है आपका समुद्र, ये समुद्र में जाके मिल गई रिवर जो है,
ठीक है। अब जब समुद्र में जाके मिल गई, अब क्या होगा कि इनका वेदरिंग होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, टूटना फूटना अपशन होगा। तो भैया वेदरिंग ऑफ रॉक्स से कुछ पार्टिकल इनके जो है वो इसमें मिल जाएंगे, रिल्स ऑफ हो जाएंगे वाटर में, वाटर के साथ साथ चलते जाएंगे। कुछ ऐसा होगा कि यार जो फॉस्फोरस वगैरह हम मिट्टी में डालते हैं फसलों के लिए, डालते हैं ना ताकि बढ़ जाए, फॉस्फोरस आती है डालने के लिए, स्प्रे करते हैं कई बार। तो वो जो है, जो फॉस्फेट है, जो फार्मलैंड, मैंने आपको मान लिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जमीन वाला पार्ट है। तो यहाँ से भी बारिश हुई और बारिश से पानी जो है निकल निकल के ये क्या है, रिवर में ऐड हो गया, ये भी भाई नदी में मिल गया। अब उसके बाद जो ये रॉक है, चट्टान है, जरूरी थोड़ी है इसके सारा पार्ट जो है वो इसी में ही चला गया, रिवर में नहीं, कुछ अंडरग्राउंड में चली गई, अंडरग्राउंड भी हो गई, ठीक है। अब अंडरग्राउंड वाली जो है वो किसने ली, वो भाई प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर ली। और प्लांट्स का क्या हुआ भाई, उसको खा लिया किसने, एनिमल ने। अब एनिमल ने खा लिया तो भाई एनिमल गया मर गया, मर गया तो वापस से मिट्टी में चला गया, ठीक है। और मिट्टी में से जब भाई क्या हुआ, मिट्टी में से बारिश हुई तो लीच आउट हुआ, बाहर निकला और वो वापस से समुद्र में चला गया। अब समुद्र में क्या हुआ भाई, समुद्र में वो फिक्स हो रही है तो प्रोसेस होगी, जो जियोसिंक्लाइन प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो ये आप ये जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट होती है, जो उनका निर्माण बनता है, तो ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी, अपलिफ्टमेंट होगा, जियोलॉजिकल प्रोसेस होगी। यही सेम प्रोसेस यहाँ ये आपकी दिखा रखी है, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल में यहाँ आप देख लो, ये रही वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये रिवर है, यहाँ देख लो अंडरग्राउंड फॉस्फेट, एब्जॉर्प्शन प्लांट्स, प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल ने, एनिमल का क्या होगा, डिकम्पोज होगा, मर गया, डिकम्पोजर्स ये वापस से लीच आउट हो गया इसी में, और जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हो गई। ये देखो वही सेम प्रोसेस है, आपको बस जो क्वेश्चन पूछा है मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस फॉर्म में मिलता है, फॉस्फेट के फॉर्म में मिलता है। ओके, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे होती है, ठीक है ना। उसके बाद एक और साइकिल है नेक्स्ट, सल्फर साइकिल, बस और कोई साइकिल नहीं है, इसके बाद आपका सब खत्म है। देखो यार सल्फर साइकिल में भी सेम यही चीजें हैं, लिया किस और तरीके से, जा कुछ और रही है। जैसे देखो सल्फर है जो प्रेजेंट होता है SO2 या H2S में इन द एटमॉस्फेयर, ये तीर का निशान देखो, यहाँ से ये एटमॉस्फेयर से वापस जमीन पर आ रहा है, और ये जो वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है पीले वाला, सनलाइट या पर बारिश हुई तो वेदर ऑफ रॉक्स हुआ, टूटी, और उसके बाद ये फिरा पानी में, जो ये हमारी क्या है, ये समुद्र वाला पार्ट है, ये देखो, और ये कॉन्टिनेंट है। समुद्र इसमें रिवर में थी तब SO2 SO4 की 2 है, और उसके बाद नीचे SO2 SO केयर सेडिमेंट्स वगैरह जो बनते हैं। खैर इसमें जानने लायक कुछ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए सल्फर साइकिल नाम की कुछ चीज होती है, ठीक है। और ज्यादा कुछ पूछेंगे भी नहीं, वो डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। एक चीज याद रखिए, प्लांट्स वगैरह जो अपटेक करते हैं ना सल्फेट को, वो सल्फेट की फॉर्म में करते हैं, सल्फेट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं वो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, बस और कुछ नहीं। वैसे देख तो आपको ये भी ब्लैक ब्लैक कलर का ही दिख रहा होगा क्योंकि ये ग्रीन है ना, ठीक है। पीछे भी जो दिखे गए हैं वो भी ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे, बट मैंने आपको जो चीज़ें समझानी थी वो समझा दी, ठीक है ना। सल्फेट की फॉर्म में ये लेंगे। अब जो मेन चीज जो पूछता है कई बार, वो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक तो होता परफेक्ट साइकिल और एक होता इम्परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट साइकिल जो होता है, गैसियस साइकिल जो होते हैं ना, वो परफेक्ट साइकिल होते हैं, और ये नॉन गैसियस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि परफेक्ट साइकिल और अनपरफेक्ट साइकिल का मतलब क्या है। परफेक्ट साइकिल का सीधा सा मतलब है कि जो लाइक गैसेस का लॉस है वो नहीं होता, ठीक है ना भैया।
वो इसमें नहीं होता है, गैसेज का लॉस जो है वो नहीं होता है इसमें। ओके, जो न्यूट्रिएंट वगैरह होती है ना, जैसे जो गैसेज साइकिल है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट, उनका लॉस नहीं होता, और इसमें न्यूट्रिएंट्स का कुछ लॉस हो जाता है, सम न्यूट्रिएंट्स लॉस। अब जो गैसियस साइकिल है आपके देख लो, एक गैसियस साइकिल कौन कौन से, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, और वाटर साइकिल हो गया। तो इनमें न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होता। और जो नॉन गैसियस है, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर साइकिल हो गया, उसमें थोड़ा न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है कि यार इम्परफेक्ट साइकिल का एग्जाम्पल कौन सा है, या फिर परफेक्ट साइकिल का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा इनमें से परफेक्ट साइकिल है। ठीक है, ऐसे वो क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिए। ठीक है भैया, तो मैं अपने बताने में पढ़ाने में कसर नहीं छोड़ूंगा, बस आपको थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। अपने आप को उस लेवल पर तैयार करके चलो कि यार एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में सिर्फ आप ही आप बैठोगे, सिलेबस चेंज है तो यूपीपीसीएस वाले बंदे भी बैठेंगे जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। आप खुद सोचो कि आप ये नई तरीके से पढ़ रहे हो और वो पढ़ के बैठे हैं, और वो आपसे ज़्यादा पढ़ के बैठे हैं। ठीक है, आप तो फिर भी काम काम का पढ़ रहे हो, तो उनके लेवल पर आने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा भैया। चलिए कुछ बायोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बायोम्स के बारे में जैसे देखो यहाँ रेन फॉरेस्ट वाला है, ठीक है, ग्रासलैंड है। इसमें कुछ नहीं है, अपने को बस एक चीज पढ़ रही है, ये आपको पढ़ना है टुंड्रा वाला। ठीक है, इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक तो है आर्कटिक टुंड्रा और एक होता है अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, तो आर्कटिक का मतलब क्या है और अल्पाइन वाले का मतलब क्या है, ये पूछ लेता है कि आर्कटिक टुंड्रा या अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक वाला जो है वो है पोल्स के पास जो बायोम है, और अल्पाइन टुंड्रा का मतलब है कि जो पहाड़ है, पर्वत जो है, पर्वतों की ऊंचाई वाला, अबव ट्री लाइन। जैसे मान के चलो यहां यहां तक हमें पेड़ मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है, इसके बाद हमें पेड़ नहीं है, तो इसको बोल रहे हैं हम अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई, ये पर्वत है, ये पर्वत मान लिया मैंने, और यहाँ यहाँ तक पेड़ है, तो इसको ऊपर वाला इलाका जो है जहां पर कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, वो है अबव ट्री लाइन वाला, जहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं है। और आर्कटिक टुंड्रा ये पोल्स के पास वाला है ही। ओके, क्योंकि वहां पर टुंड्रा में कोई भी ट्रीज वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट, जहां पूरे साल भर बर्फ ही बर्फ रहती है। सिर्फ लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन होती है यहाँ पर टुंड्रा वाले रीजन में, कौन सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं, मॉसेज और प्लस लिचेस। ठीक है, ये दो चीजें वहां पर प्रेजेंट होती है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, लिचेस की भी मॉसेज की भी, कि ये भाई पियोनीर, कि ये भाई पियोनीर होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ाया था ना मैंने उसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोटिक सक्सेशन में। तो ये दो चीज इससे क्वेश्चन आया हुआ है भाई, टुंड्रा वाले बायो में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे भाई क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉसेज और लिचेंस ये चीज प्रेजेंट होती है वहां पर। ओके, उसके बाद आपका एक आता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या है, तो यार यूट्रोफिकेशन का मतलब है सुपोषण, मीन्स अत्यधिक ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का आना। ठीक है, मीन्स एजिंग ऑफ लेक्स, वाटर के अंदर, पानी में ज्यादा पोषक तत्व इंक्रीज होना। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये होता है भैया कि नदियां जो होती है ना वो अपना पानी, ठीक है, अलग अलग जगह से प्राप्त कर रही हैं। अब एक जगह मान लो ये झील है, ये मैंने बना दी, ये क्या है, ये एक झील है। अब यहाँ पानी, ये इधर से कुछ रिवर्स का पानी आ गया, कुछ यहाँ से घर का पानी आ गया, हाउस होल्ड का, कुछ
फैक्ट्री वाला आ गया जिसमें कुछ तत्व वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, घर वाले में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। अब ये पानी इकट्ठा हो गया इस झील में, अलग अलग रसायन आए, इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब भाई बढ़ जाएगी तो इसके ऊपर सतह सतह पर आपको एलगी वगैरह दिखेगी, हरे हरे कलर की। आपने बहुत बार अपने आसपास देखा भी होगा कि कुछ, जैसे गांव में तो पोखर बोलते हैं, जो होड़ तालाब, उसमें हरे हरे कलर की छोटी छोटी सी काई वगैरह दिखने लगती है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को सुपोषण बोलते हैं। ये जो ऊपर हरे हरे कलर की दिख रही है, ये बनने की प्रोसेस जो होती है उसे सुपोषण बोलते हैं, ठीक है, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब जो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसके किसके होते हैं। वो होते हैं नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। ओके। अब कई बार इसकी वजह से एल्गल ब्लूम जैसी कंडीशन हो जाती है कि अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स आ गए, तो उसकी वजह से एल्गल ब्लूम, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं ना, तो उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाती है पूरे सरफेस पर। अभी तो ये साइड साइड में थी झील के, पर अभी पूरी झील ही इन्होंने घेर ली। भाई कहीं से पानी नहीं दिख रहा, सब जगह जहां देख रहा हूं मैं हरा ही हरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये कई बार इसे रेड या ब्राउन टाइड भी बोल देते हैं, और एल्गल ब्लूम, ठीक है, इसको ग्रीन लाइक रेड और ब्राउन टाइड बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम भी बोल देते हैं। कॉमन जो कलर होता है इसका रेड या फिर ब्राउन कलर का कुछ ऐसी मतलब बोला जाता है, ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं जाना है। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ होती है कि न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर 3 तरह के पार्ट्स में झीलों को डिवाइड करते हैं, पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। ये है लेक्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर, ठीक है। एक होती है ओलिगोट्रोपिक, ओलिगो, एक होती है मीजोट्रोफिक, और एक होती है आपकी यूट्रोफिक। हमारे इंडिया के अंदर ये 2 तरह की पाई जाती है। ओलिगोट्रोपिक का सीधा सा मतलब है भैया कि इसमें लो न्यूट्रिएंट्स है। लो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ, साफ पानी है, साफ पानी है और ऑक्सीजन हाई है, ठीक है। यहां से वो क्वेश्चन बना सकता है कि, क्योंकि हम लोग भटक सकते हैं कि यार लो न्यूट्रिएंट्स है, कम न्यूट्रिएंट्स अगर है तो भाई साफ पानी कैसे हो सकता है, ठीक है। बट नहीं भाई, न्यूट्रिएंट्स अगर लो है तो पानी साफ है, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो पानी में क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, हरी हरी काई उस पर जम जाएगी, एल्गल ब्लूम की कंडीशन बढ़ जाएगी। मेजोट्रॉपिक में ये भाई मिडल है, मॉडरेट, ठीक है। और ये भाई अब था तो हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है ही, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, हाई प्लैंकटन होंगे, ठीक है। तो इसको रोके कैसे, रोक सकते हैं आप, देखो जहाँ जो पानी जहाँ से प्राप्त कर रही है झील, इसके चारों साइड या तो आप कुछ रिपेरियन बफर्स जैसी कंडीशंस बना दो, जैसे फिल्टर वगैरह जो होते हैं जो पानी को फिल्टर करके, पेड़ पौधे लगा दो साइड साइड में, या फिर फैक्ट्रियों से जो पानी आ रहा है उसे वेस्ट वाटर की प्रोसेसिंग करके तब डालो, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसको बाहर निकाल लो, स्लज वगैरह जो होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दो, जो हम ये स्प्रे मार दी, खाद फैला दिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं भाई साहब, उनको मतलब कम करो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और आराम से हो सकता है। यहाँ आपको यूट्रिफिकेशन का मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो, दिख रहा है ये है यूट्रिफिकेशन। सेम देख लो, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन इज द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर लीडिंग टू एल्गल ब्लूम और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस करता है भाई। ये ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, ये ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन जो है, यहाँ यूट्रोफिकेशन यहाँ से देख सकते हो आप, सन है, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फेट जो फॉस्फोरस है,
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं, नाइट्रस फॉस्फेट्स। यहाँ आप देख लो, ये देखो ये है धीरे धीरे जो बढ़ रही लाल लाल सी, और इसके बाद ये ऑक्सीजन, ये जो डिके हो गया, एल्गी डाई हो गई, ये देखो ऊपर ऊपर हरा हरा कलर का पूरा पूरा फैल गया। कहाँ है, साफ दिख रहा था, यहाँ देखो। और ये जो आपका कॉमन एग्जांपल, ये कोई पानी वाला चौहोड़ या तालाब है, अब देखो ऊपर ऊपर हरा ही हरा दिख रहा है। ये क्या है, ये एल्गल ब्लूम यूट्रोफिकेशन है, ठीक है ना। इसकी वजह से कई सारी चीजें नुकसान हो सकता है, कि जो हमारे अंडर वाटर जो फिश रहती है, उन्हें जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन होती है उसी से तो ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, हमारी तरफ बाहर से थोड़ी ले रही है वो। तो जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसको ले लिया। अब उस ऑक्सीजन को ले किसने लिया, ये जो एल्गी है, सूर्य की रोशनी नहीं आने दे रही, ऑक्सीजन नहीं आने दे रही, तो भाई ये मर जाएंगी, खत्म हो जाएगी, पूरा इकोसिस्टम जो अंदर का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, समझे। नेक्स्ट टॉपिक आपका बचता है बस कोरल्स। कोरल्स के बारे में भाई ये क्या है, कोरल्स के बारे में भाई ये क्या है, कोरल, कोरल पॉलिप्स, स्मॉल सेफ बॉडीड मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई, ये मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा कि कोरल्स के अंदर एक तो होता है कोरल पॉलिप, ठीक है। अब ये कोरल पॉलिप जो है ये क्या करेगा, ये सिम्बायोटिक रिलेशन, ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगा किसके साथ, एल्गाई के साथ। एल्गाई का नाम क्या है, जूजेंथेली, ठीक है, जूजेंथेलिन। भाई ये क्यों, अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों इसके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव सिम्बायोटिक रिलेशन होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब उसको फायदा मुझे फायदा, क्यों बना रहा है ये। देखो यार, जूजेंथेली का काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करेगी, भोजन का निर्माण करेगी, और भोजन किसको चाहिए, इस पॉलिप को चाहिए, ठीक है। बट जूजेंथेली को क्या चाहिए, रहने को जगह। रहने को जगह कौन देगा इसको, इसको रहने को जगह देगा ये पॉलिप, ठीक है। जूजेंथेली भोजन देगी, और पॉलिप्स जो है वो, कोरल पॉलिप्स जो है वो रहने को जगह देगा। कैसे देगा, क्योंकि जो कोरल्स जो होती है ये क्या करती है, ये एक कैल्शियम निकालती है, और कुछ टाइम के बाद वो जम के मतलब कठोर बन जाती है, जहां पर ये जो जूजेंथेली है वो निवास करती है, रहती है भाई, कोरल रीफ्स बनती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो निकालते हैं वो, ओके। तो यही चीज है। और एक चीज और आती है कि ये जो कोरल पॉलिप्स है ना, ये रहती कहाँ है, मिलती कहाँ है, ये नेरेटिक जोन होता है एक, वहां पर मिलती है, ठीक है, ओके। ठीक है ना भैया, चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूं डायग्राम, ये देखो, ये है कोरल्स, रंग बिरंगा कलर है इनका भाई, ठीक है। अब फिर एक कंडीशन आती है कोरल ब्लीचिंग की, ये देखो, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है कि इनका जो रंग है ना, कलर, वो उड़ जाता है, खत्म हो गया, ये देखो व्हाइट कलर की होगी, और उसके बाद ये डेड हो जाती है। यहां लिखा भी है कि हेल्थी कोरल कोटेड विद एन एल्गाई लाइक सब्सटेंस नाउन एज जूजेंथेली, कोरल्स डिपेंड ऑन दिस सर्वाइव, उसके ऊपर डिपेंड करती है सर्वाइव के लिए, क्योंकि भोजन चाहिए भाई कोरल को, भोजन बनाएगा कौन, जूजेंथेली। स्ट्रेस्ड कोरल, व्हेन कोरल बिकम टू स्ट्रेस फ्रॉम चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो भाई इसमें कुछ दिक्कत आने लगेगी, कैसे कैसे टॉक्सिक हो जाएंगी, ठीक है। जूजेंथेली कैन बिकम टॉक्सिक, टॉक्सिक हो सकती है, और वो कोरल को छोड़ सकती है। उसके बाद ब्लीच्ड कोरल है कि जूजेंथेली उसे छोड़ के चली गई। वंस द जूजेंथेली हैज लेफ्ट, द कोरल टर्न्स व्हाइट, लीविंग इट वल्नरेबल टू स्टारवेस्ट डिजीज एंड डेथ। और ब्लैक कलर की डेड कोरल, वो भाई खत्म हुई हो गई, जब उसे फूड ही नहीं मिल रहा तो भाई भूखी मर गई, सीधी सी बात है, कुछ बचा ही नहीं, ओके। तो यही चीज है इसमें मेनली। वही पूछ सकता है कि कोरल ब्लीचिंग में कलर कैसा होता है, या फिर
क्यों वो ब्लीच हो गई, वो एक रीजन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, और कुछ नहीं, इतना ही पूछेगा, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। तो भैया यहाँ आपका ये एक चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो इसी में अगर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊं कि क्या हमारा कंप्लीट है, तो भाई आपका ये बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया, पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिक तंत्र ये कंप्लीट हो गया। पारिस्थितिक तंत्र जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरण को सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। अब भाई बहुत सारे हमने पेड़ पौधे लगाओ, या पर बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पर हम पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण में हम लोग पढ़ लेंगे कि कैसे हम उसकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो उस तरीके से आपका ये हो जाएगा। एक दिन का आपका EIA है, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण संघात आकलन। और उसके बाद बचता क्या है भाई, वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, ये चीज़ तो मैं आपको एक डायग्राम वगैरह दिखा दूंगा, आप गूगल से भी ले सकते हो, कहीं से भी, वहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अगर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग टाइप हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है।